डेयरी उत्पादन से जुड़े संस्थानों ने दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनके व्यापार में होने वाली लाभ हानि को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में देश के बड़े डेयरी उत्पादक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। दुग्ध उत्पादन व उनसे बनने वाले उत्पाद में आ रही गिरावट को लेकर सरकार से मदद की अपील की। एग्रीबेस्ट के एमडी गोपाल शर्मा ने बताया कि हमने अपनी बात केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के सामने रखी है, जिन्होंने जल्द ही उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करने को कहा। तो फिर हम लोगों ने ये प्रयास किया कि जो आज डेयरी के जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसके बावजूद भी हमारा कोई अपना ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे जाके आप कहीं गवर्नमेंट में या किसी भी अपनी जाके आवाज बना पाए। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया और इसी पिछले 2 महीने में हम लोगों ने अभी सारे जो ऑल इंडिया बेसिस पे मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सभी को इसमें मैन्युफैक्चरर्स को मेंबर बनाया है और फिर आगे हम इसको आगे भी एक्सटेंड करेंगे। राजेंद्र जी, आज यहाँ सेमिनार हुआ है डेयरी प्रोडक्टों को लेकर, इंडियन डेयरी प्रोडक्टों को। आपने अपनी समस्याएं रखी सरकार के सामने, सांसद महोदय भी वहाँ बैठे थे। किस तरह की आपकी समस्याएं हैं जिनको आप? समस्याएं हमारी जनरल समस्याएं थी कि जो हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड एक होना चाहिए, उसके बारे में मैंने अभी यहाँ पे बोला। और कुछ हमारे जो सरकार और जो प्राइवेट सेक्टर में जो गैप थे उनको भरने के लिए हमने बात की है। और जो भी पॉलिसी बनाई जाए वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे बनाई जाए, ना कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे बनाई जाए। उसी विषय पर ये आज सेमिनार भी था कि लोगों में एक अवेयरनेस और डेयरी इंडस्ट्री एक समस्याओं से गुजर रही है, उसको हम एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में देखें। आज हम किसान को अपना पैसा पूरा नहीं दे पा रहे हैं विदेशी उसके कारण, और उस सब पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। वही बातें आज हमने उठाई थी। आपने एक बहुत बड़ी बात उठाई सरकार के सहयोग की। आपको सहयोग नहीं मिल रहा है? सहयोग मिल रहा है, लेकिन क्या है कि वहाँ पर थोड़ा सा एक है कि कोऑपरेटिव वर्सेस प्राइवेट। हम लोग ने ये बात रखी है कि सबको एक साथ एक सी सामान्य पॉलिसी बनाई जाए जिसमें कि सेक्टर की ग्रोथ हो, ना कि किसी एक पर्टिकुलर भाग की। सांसद जी, आप डेयरी प्रोडक्ट के आज जो सेमिनार है तीसरा, उसमें आप शामिल हुए हैं। किस तरह की इनकी समस्याएं हैं वो भी आपने सुनी हैं। आप भाजपा के सांसद हैं, तो इनकी कैसे समस्याओं? देखिए, डेयरी इंडस्ट्री इस समय कुछ समस्याओं से ग्रसित तो है, और उन्हीं समस्याओं को लेकर के सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट से सरकार तक इस इंडस्ट्री की कठिनाइयों को पहुंचाया जाए और उन कठिनाइयों के संबंध में आपसी वार्तालाप हो। सरकार के प्रतिनिधि रहें और डेयरी इंडस्ट्रीज़ के प्रतिनिधि रहें, कोऑपरेटिव्स के भी रहें, सब मिलजुल करके अपने देश की ग्रोथ में जो डेयरी इंडस्ट्रीज़ का योगदान है वो घटने न पाए। इस समय कुछ संकट हैं, एक्सपोर्ट के, इंपोर्ट के, प्रोडक्शन के और सामान्य मूल्य के, जिससे प्राइवेट सेक्टर को कठिनाइयों के दौर से में जाना पड़ गया। प्राइवेट सेक्टर को बचा करके रखने की इस समय आवश्यकता है। क्योंकि आप भी बीजेपी से सांसद और जो आपका भी व्यवसाय भी यही है। मैं प्रैक्टिकल उन कठिनाइयों को जान रहा हूँ। मैंने तो यहाँ तक कि जाके पाँव न फटी बीमारी, सोका जाने पीर पर आई। मैं सरकार में भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री में भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं प्रैक्टिकल परेशानियों को ज़्यादा अच्छी तरह से बयान कर सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ और इन कठिनाइयों के निदान का भी कुछ रास्ता सुझा सकता हूँ। वही मैंने किया। मंत्री जी के समक्ष मैंने इस उद्योग की कठिनाइयों का भी वर्णन किया। आज जहाँ पर सूखा पड़ गया है, वहाँ पर घास नहीं, वहाँ पर भूसा नहीं, जानवरों को खाने की व्यवस्था नहीं। एक तरफ दूध का डिमांड है ही, एक तरफ दूध की क्वालिटी है ही, एक तरफ दूध की सप्लाई है ही, तो ऐसी स्थिति में उनकी भी रक्षा होनी चाहिए। दूध देने वाले जानवरों की भी रक्षा होनी चाहिए। दूध पीने वालों को भी सही दूध मिलना चाहिए। दूध का व्यवसाय करने वालों को भी बचा कर रखा जाना चाहिए, ताकि ये सामंजस्य बना रहे। इन्हीं विषयों पे वार्ता हो रही है, इसी विषय में सेमिनार हो रहा है। आप सरकार के हिस्सेदार हैं, उसके बाद भी आप इस तरह की समस्याओं को, खुद भी आप ग्रसित हैं इस समस्याओं से क्या? नहीं, ठीक है, तो इसके मानिए थोड़ा कि अब सरकार का साझेदार हो, सरकार में कोई रहे तो उसकी समस्या न होगी। पब्लिक ओपिनियन देखना पड़ेगा, समस्याओं का निदान निकालना पड़ेगा। क्या आप ये मान रहे हैं कि सहकारी समितियों को सरकार जो भरोसा देती है या सहयोग करती है वो निजी संस्थाओं को नहीं कर रही? आई एम इन फेवर ऑफ इंटायर इंडस्ट्री के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब की रक्षा का इंतजाम होना चाहिए।
चौधरी साहब, आप प्रोग्राम में पहुंचे हैं, डेयरी प्रोडक्ट का तीसरा सेमिनार है, आपने भी अपनी समस्याएं भी रखी हैं यहाँ और कुछ सुझाव भी दिए हैं सांसद महोदय के सामने। किस तरह की समस्याएं रही हैं आपकी? देखिए, अभी पूरे विश्व में जो डेयरी मार्केट में जो दूध के प्राइसेस गिर चुके हैं, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में प्राइसेस बहुत नीचे, पाउडर के भाव नीचे गिर गए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में किसानों को, दूध उत्पादकों को दूध का आधा प्राइस मिल रहा है। भारत में भी इसका इम्पैक्ट आया है कुछ स्टेट्स में, जहाँ पे दूध कम्युनिटी में जा रहा था पाउडर या घी में, वहाँ पे भी किसानों को 20 से 30% प्राइस कम मिल रहे हैं। पर जैसे जो स्टेट जैसे गुजरात है, जहाँ पे दूध लेके हम उसको वैल्यू एडेड फॉर्म में, ब्रांडेड फॉर्म में कस्टमर्स को दे रहे हैं, वहाँ पे दूध का प्राइस कम नहीं हुआ। तो हमने सबसे बड़ा जो सुझाव ये रखा कि जो भी लोग डेयरी उद्योग से संलग्न है, जहाँ तक हो सके हम जितना भी दूध ले रहे हैं उसको वैल्यू एडेड ब्रांडेड फार्म में बेचेंगे तो हम किसानों को अच्छा दूध का प्राइस दे पाएंगे। अगर किसानों को दूध का प्राइस अच्छा मिलेगा तो उसका दूध का उत्पादन ज़्यादा करेंगे, दूध का उत्पादन ज़्यादा करें। और भारत में खपत तो है ही है और खपत बढ़ रही है, विश्व की सबसे बड़ी मार्केट भारत ही है और आने वाले टाइम में हर साल 10 से 15% इंक्रीज आ ही रही है। तो हमको मार्केट का बढ़ाने के लिए हमको किसान को अगर दूध का प्राइस अच्छा मिलता रहेगा लगातार तो उत्पादन करेगा, तो हम अपने आप इसकी मार्केट होगी, तो अपनी ये पूरी डेयरी उद्योग से जितने भी लोग रहेंगे सबको फायदा है। चौधरी साहब, सरकार पे कई बार आरोप लगते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटियों को मदद करने के, लेकिन आप लोगों को मदद नहीं की जाती है, क्या ये सही है? नहीं, देखिए, कोई इंडिया में कोई भी सब्सिडी नहीं है डेयरी उद्योग पे। कभी कभी एक्सपोर्ट पे थोड़ा सब्सिडी मिल जाती है, सबको मिलती है, तो ऐसा कोई ठीक क्या कि सरकार के कुछ प्रोग्राम होते हैं RKY वगैरह में, वो जो किसानों के लिए होते हैं कि अब कहीं कोई सरकार वहाँ पे किसानों को पशु खरीदने के लिए सब्सिडी देती है या मिल्किंग मशीन के लिए देती है, वो तो एक जरिया ढूंढते हैं कोऑपरेटिव के थ्रू देने के लिए किसानों को। बाकी ऐसे कुछ हमारे को कोई भी आज की तारीख में तो कोई सब्सिडी है नहीं। जी चौधरी साहब, एक तरफ जहाँ आप समस्याओं को रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद में एक बहुत बड़ा प्लांट आप लगाने जा रहे हैं, तो ऐसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमारा अभी दिल्ली में 2 प्लांट हैं, एक हमारा मानेसर में है, एक दारूहेड़ा में दिल्ली के आसपास, एक हमारा अभी रोहतक में स्टार्ट हुआ, और जो फरीदाबाद का प्लांट है 15 लाख लीटर का, अभी वो एक डेढ़ महीने में शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मेनली दूध, दही और बटर मिल्क और 1-2 प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे, और जो दूध है आसपास के यूपी और राजस्थान से ही हम प्रोक्योर करेंगे। बहुत बड़ा ब्रांड अमूल को माना जाता है, जो फरीदाबाद में आपका प्लांट लग रहा है, क्या इसको मदर यूनिट के रूप में देख सकते हैं? नहीं, मतलब चौथा प्लांट है, इस पर तकरीबन हमारा 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो हरियाणा सरकार ने हमको वहाँ ज़मीन दी और वो प्लांट हमारा 1 साल में खड़ा हो गया। हमारे साथ हैं एग्री बेस्ट घी के डायरेक्टर MD गोपाल शर्मा जी, आइए उनसे बात करते हैं। आज जो आयोजन है, क्या आयोजन है उनका, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है आयोजन को, और क्या क्या इस आयोजन के तहत यहाँ बातचीत हुई हैं, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे भी यहाँ आए हैं और डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े हुए और भी कंपनियाँ यहाँ पहुँची हैं। जो मुख्य आयोजन करता है एक तरह से गोपाल शर्मा जी हैं, उसके उनसे ही पता करते हैं किस किस तरह की यहाँ बातचीत हुई है और क्या निकल के आया है इस आयोजन में। गोपाल शर्मा जी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में ये आयोजन हुआ है, कई नामी कंपनियां भी इसमें आई हैं, किस तरह की समस्याएं आपको, क्योंकि चूंकि वक्ताओं ने जिस तरह से कहा है कि समस्याएं भी बहुत हैं, सरकार से सहयोग की भी बात की गई है, क्या क्या यहाँ आज पूरे दिन रहा है? देखिए, आज डेयरी इंडस्ट्री के ऊपर हमने एक ये छोटा सा इवेंट किया है आज, जिसमें सभी डेयरी इंडस्ट्रियलिस्ट ने हिस्सा लिया है। आज की डेट में डेयरी इंडस्ट्री जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों से घिरी हुई है और सबसे ज़्यादा इसमें परेशान है फार्मर। इंटरनेशनल मार्केट जो कि बहुत ही ज़्यादा डाउन है और डेयरी इंडस्ट्री कम से कम भी 50% इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट पे डिपेंड करती है। तो आज जो फार्मर्स की जो हालत है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जो उनको दूध को बेच के उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कवर नहीं हो पा रही है। जो आज से 1 साल पहले दूध मार्केट में 42 रुपये में पर लीटर अवेलेबल था, आज उसके कोई 30 रुपये में भी ख़रीदार नहीं है, तो फार्मर बुरी तरह से मर रहा है। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमने पूरी इंडस्ट्रियलिस्ट की एक आज मीटिंग ये बुलाई है, सेमिनार किया है, ताकि लोग अपनी समस्याओं को रखें और सरकार के सामने अपनी ये जो भी समस्याएं हैं उनको रखें। आज केंद्रीय राज्य मंत्री भी आज आए थे, जिन्होंने हमारी समस्याओं को सुना
और उन्होंने समझा कि वह फार्मर्स जो कि डेयरी इंडस्ट्री का बेस हैं वो बुरी तरह से परेशान हैं, और अगर इस इंडस्ट्री को बचाना है तो गवर्नमेंट को जल्दी कुछ करना पड़ेगा ताकि ये इंडस्ट्री बचाई जा सके। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री से इससे जुड़े हुए हैं सभी करीब सभी वक्ताओं की समस्याएं एक जैसी थी। कृषि मंत्री यहाँ पहुँचे, क्या किस तरह का आश्वासन उन्होंने दिया है? कृषि मंत्री ने हमें 28 तारीख को दोबारा मीटिंग बुलाई है। आज क्योंकि पार्लियामेंट सेशन था वो थोड़ी जल्दी में थे, बट 28 तारीख को उन्होंने लंच के बाद या आफ्टरनून में उन्होंने मीटिंग बुलाई है ताकि हम उन्हें अपनी पूरी समस्याओं को विस्तार से समझा सकें, और उन्हें आश्वासन दिया है कि वो हर संभव कोशिश करेंगे कि डेयरी इंडस्ट्री की ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्द से जल्द सोल्व की जा सकें। जो चीज़ें यहाँ निकल के आई हैं सेमिनार में, उसमें सबसे बड़ी बात देखने को जो मिली, कोऑपरेटिव सोसाइटियों को सरकार मदद करती है, लेकिन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आपकी भी है जो निजी स्तर पर चलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की चूक है या कम्युनिकेशन गैप है? ये देखिए, इंडियन डेयरी इंडस्ट्री जो एक माइंडसेट है गवर्नमेंट का कि जो कोऑपरेटिव्स हैं वो तो सरकार के लिए काम कर रही हैं और प्राइवेट प्लेयर्स अपने लिए ही काम करते हैं, जो अब इस टाइम पे आके गवर्नमेंट को अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। हम भी यानी प्राइवेट प्लेयर्स भी ऑलमोस्ट 50% दूध प्रोसेस कर रहे हैं और एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं इंडियन डेयरी इंडस्ट्री का। ये जो डेफिनेशन है गवर्नमेंट की कि कोऑपरेटिव्स को हेल्प करें और प्राइवेट को ना करें, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बेसिकली मैं तो इसको दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूँगा, क्योंकि कोऑपरेटिव्स के फार्मर और हमारे फार्मर नहीं है, ऐसा तो गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। तो जो समस्याएं हमने गवर्नमेंट के आगे रखी हैं कि इस माइंडसेट को भी हटाएं और सभी फार्मर्स को एक जैसा सोचें, आइदर वो प्राइवेट प्लेयर्स के फार्मर्स हैं या कोऑपरेटिव्स के फार्मर्स हैं, वो फार्मर्स देश के फार्मर्स हैं बेसिकली। एग्री बेस्ट भारत के अलावा अन्य देशों में भी उसका विस्तार है। एग्री बेस्ट का कहाँ कहाँ विस्तार किया है आपने और कौन कौन से प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आई हैं? देखिए, हमारा कोर बिजनेस ही डेयरी प्रोडक्ट्स है और दूध के सभी उत्पाद हम लोग वर्ल्ड वाइड बनाते हैं और ट्रेड भी करते हैं और सेल भी करते हैं। हमारा इसके अलावा हॉलैंड में एक ऑपरेशंस हैं, इसके अलावा हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी हैं और इजिप्ट में हमारा सेल ऑफिस है जो मिडल ईस्ट को कैटर करता है। हम दूध से जुड़े हुए सभी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और उसकी सेलिंग भी करते हैं। अभी वक्ताओं ने एक बात यहाँ रखी है A1 और A2 दूध की, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, भारत एक भाग्यशाली है इस चीज़ में कि जो भारत की जो देसी गायें हैं जिसको देसी ब्रीड बोलते हैं, इनका दूध जो है वो A2 प्रोटीन होते हैं उसमें, और जो फॉरेन की जो आइदर यूरोपियन काउस हैं और US काउस हैं उनमें A1 प्रोटीन पाया जाता है। शरीर के लिए प्रोटीन तो अच्छे होते हैं लेकिन A2 प्रोटीन शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, इजी डाइजेस्ट होता है और कैंसर में भी इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है, और ये ब्रीड सिर्फ इंडिया में ही मिलती है। और ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपनी देसी ब्रीड को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, और जो हमारी एक अच्छी चीज़ है कि हमारे पास A2 मिल्क है उसको हम इंटरनेशनली मार्केट नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को ऑस्ट्रेलियंस और US ऑलरेडी समझ चुके हैं और इंडिया से अब वो A2 मिल्क वाले बुल इंपोर्ट कर रहे हैं और अपनी ब्रीड को तेज़ी से चेंज कर रहे हैं A2 मिल्क में। तो अगर टाइम रहते इंडियन गवर्नमेंट इसमें कुछ करे इंटरनेशनली तो शायद हमारा A2 मिल्क बच जाएगा। इस पे हमें कॉपीराइट लेना चाहिए। श्वेत क्रांति के लिए भारत को जाना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अन्य देश इसमें डेयरी प्रोडक्शन में आगे निकल गए हैं, कहाँ चूक मानते हैं? देखिए, अगर डेयरी की ग्रोथ की जाए तो इंडियन डेयरी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। हमने आपने भी सुना कि पिछले 3 से 4 डिकेड्स में एक रिमार्केबल प्रेजेंस किया है। मैंने भी सबको बताया था कि हमारी जो ग्रोथ है वो एवरेज वर्ल्ड ग्रोथ से ज़्यादा है। हम लोग ग्रो कर रहे हैं 4% से और इंटरनेशनल मार्केट ग्रोथ कर रही है 2.1% से, तो ऑफ कोर्स हम ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं और हमारी मिल्क प्रोडक्शन भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। ये एक अलग बात है, हमारी वी आर 1.2 बिलियन पीपल, सो उनका लिए कंजम्पशन भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। इन हाउस कंजम्पशन बहुत हो जाता है। इसको डीमेरिट की जगह मेरिट लेना चाहिए कि हमारे पास अपनी खुद की मार्केट है, हम इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है डेयरी के लिए।